बोले गायत्री माता की। सब लोग ध्यान दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जन्म ना जाए तो शूद्रा संस्कारा दुजीति उच्चते। यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जिनका संस्कार होता है वही दूज कहलाते हैं। इसी को माता जी ने सरल शब्दों में कहा है कि मनुष्य का जन्म तो सहज है, किंतु मानवता कठिन कठिन प्रयत्नों से प्राप्त होती है। यानी मनुष्य का जन्म लेना पर्याप्त नहीं होता है, मानवता भी आना चाहिए, इंसानियत भी हमारे जीवन में आना चाहिए। और ये सब कैसे आता है? ये संस्कारों से आता है। तो संस्कार किसे कहते हैं? इसमें गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार माता पिता के रज और वीर्य से मिलके संतान पैदा होती है, तो ये पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। माता पिता के रज वीर्य से जो शकल मिलती है, सूरत मिलती है, वो पशु की मिलती है। वो चाहे मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, उसमें ये जरूरी है, बराबर है। किंतु जो जीवन को तेजस्वी जीवन जीने का व्रत लेता है, प्रेरणा लेता है, उसी को द्विज कहा जाता है। दूसरा जन्म किसका होता है? दो लोगों का दूसरा जन्म होता है। एक चिड़िया का होता है, एक मनुष्य का भी होता है। चिड़िया पहला जन्म अंडे में लेती है, मगर उससे चिड़िया नहीं बन जाती है। जब अंडे से बाहर निकल आती है तब चिड़िया कहलाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी माता पिता के गर्भ से, माँ के गर्भ से निकलता है तो मनुष्य नहीं बन जाता है। जब उसका संस्कार होता है तब वो मनुष्य कहलाता है। अब दो ही वर्ण हुए इस प्रकार से, एक सूत्र वर्ण हुआ और एक द्विज वर्ण हुआ। तो जिन्होंने संस्कार कराए हैं अपने सभी, वो तो द्विज श्रेणी में आते हैं। जिन्होंने संस्कार नहीं कराए वो सब शूद्र वर्ण में आते हैं। अब चाहे वो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ हो, चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो, अगर संस्कार नहीं लिया है तो वो शूद्र ही कहलाएगा। शूद्र का दूसरा मतलब होता है क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब घटिया, संकीर्ण, जिसके विचार छोटे हो, जो घटिया सोच रखता हो, जो सिर्फ पेट पालन तक ही सीमित रहता हो, उसी को शूद्र कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ रामचरितमानस में बहुत बढ़िया बात कही है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। यानी पुत्रवती बनने का अधिकार सिर्फ उस माता बहन को है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म ले। और नतर बांझ भली बादी बयानी, राम विमुख सुख से हित जानी। अन्यथा तो बांझ रहना भी ठीक था। क्या जरूरत थी कि किसी ऐसे शैतान को जन्म देने की जो नुकसान पहुंचाए, समाज को भी, परिवार को भी कष्ट दे और देश के ऊपर भी, धरती के ऊपर भार बन जाए। धरती माता रोती है ऐसी कुसंस्कार वाली संतानों से। क्या कहती है धरती माता? गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जसमो गर्व एक परद्रोही। मेरे ऊपर पर्वतों का वजन नहीं है, समुद्रों का वजन नहीं है, मेरे ऊपर एक परद्रोही आत्मा का जो वजन पड़ता है उतना किसी का वजन नहीं होता है। तो बताइए ये जन्म कौन देता है? परद्रोहियों को जन्म देने वाली कौन है? राष्ट्र द्रोहियों को जन्म देने वाली कौन है? माता ही होती है। मगर ये माता ऐसे जन्म देती है जैसे कि पशु जो है अपने बच्चों को पैदा कर देते हैं, और छोड़ देते हैं। और जिन्होंने जन्म देने के बाद संस्कार पर ध्यान नहीं दिया, उनके लिए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? यही कहा है, पशु कहा है, बयानी। बयानी शब्द कहा है, बादी बयानी मतलब व्यर्थ में जन्म दिया। तो माताओं बहनों में पशु में अंतर नहीं है यदि आपने संस्कारवान संतान को जन्म नहीं दिया। तो पहला संस्कार कौन सा है? पुंसवन होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय उसका संस्कार किया जाता है और उससे श्रेष्ठ संतान का आह्वान किया जाता है, श्रेष्ठ आत्मा को गर्भ में बुलाया जाता है। क्योंकि किसी अच्छे आदमी को बुलाना पड़ता है, शैतान तो बिना बुलाए आ जाता है। अगर आपने गर्भ तो आ गया मगर संस्कार नहीं किया तो जो शैतान आत्माएं घूम रही हैं ब्रह्मांड में, इस पूरे अंतरिक्ष में, वो कोई भी प्रवेश कर जाती है। और फिर आप जीवन भर रोते रहते हैं, अरे साहब वो ऐसी खराब संतान पैदा हो गई और वो तो माँ बाप को परेशान करती है, वो तो ऐसा बदमाश गुंडा लफंगा निकल गया। तो वजह क्या है? वजह यही है कि हमने उस समय जो 90 दिन का जो समय होता है, 3 महीने के बाद, 3 माह के बाद जो पुंसवन संस्कार होता है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर हम रोएंगे। 90 साल तक रोना है। यदि 90 दिन के बाद आपने ध्यान नहीं दिया तो 90 वर्ष तक रोना ही रोना होता है। इसको सचेत किया है गुरुदेव ने कि आप सब जो है पुंसवन संस्कार जरूर कराएं। अरे भोपाल में दूसरी जगह मुसलमान महिलाएं भी बड़ी संख्या में पुंसवन कराने लगी है। देखिए जागृति का प्रभाव है। मगर जहाँ जागृति नहीं है वहां पर हम लोग भी नहीं करा रहे, कोई नहीं करा रहा। क्या वजह है? हमको उसके परिणामों के बारे में जानकारी नहीं है कि कितना नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ी क्षति हो जाएगी, कि जो ऐसा अभक्त पैदा हो जाएगा, दुष्ट पैदा हो जाएगा। तो माताओं बहनों, पुंसवन जिनके भी गर्भ है, यहाँ तो सबको आमंत्रण दिया जाता है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी भाई सबको कहा जाता है कि भाई आपके घर में जो चाहे संतान आप बुला लीजिएगा, हम तो प्लेटफॉर्म बना के देंगे, आहुति देंगे, मगर संतान कैसी चाहिए आप खुद विचार कर लीजिए। आपको महापुरुष चाहिए, आपको संत चाहिए, सुधारक चाहिए, शहीद चाहिए, कैसी आत्मा चाहिए, आपको आह्वान करना है। तो सभी लोग आते हैं, गायत्री परिवार की इस संस्कार परंपरा में शामिल होते हैं, लाभ उठा रहे हैं। और बहुत तेजस्वी आत्माएं 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे पूरी गीता पढ़ रहे हैं। जो बुजुर्गों को नहीं आती वो बच्चों को आ रहा है, तो क्या वजह है? ये संस्कार का लाभ है। तो अब एक संस्कार पुंसवन हो गया, इसके बाद नामकरण होता है, 30 दिन के बाद नामकरण होता है, मुंडन होता है, अन्नप्राशन होता है। 1 साल के बाद जब बच्चा कुछ खाने के लायक हो जाता है तो अन्न ऐसा सीधा नहीं खिलाना चाहिए। आजकल तो टॉफी बिस्कुट कुछ भी पकड़ा देते हैं और कहते लो बेटा खाओ, चाउमीन खाओ, च्युइंगम खाओ, और जो है जो भी नहीं खाना चाहिए वो सब खाओ, और मोबाइल देख देख के खाओ। तो क्या हो गया कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, बच्चे जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए। और मित्रों, इसका बड़ा परिणाम इस देश को भुगतना पड़ रहा है। तो गुरुदेव ने सचेत किया है कि अभी आप समय है, छोटे में मिट्टी को आप कैसे भी आकार दे लो, मगर एक बार मिट्टी कड़ी हो जाएगी तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आदमी की संकीर्णता को हटाकर उसको उदार बनाया जाए, महान बनाया जाए। और उसके लिए ही गायत्री यज्ञ हुआ है। गायत्री यज्ञ सिर्फ आहुति देने भर के लिए नहीं हुआ है। गायत्री यज्ञ इसलिए हुआ है कि आने वाले समय में अब कोई कुसंस्कारवान संतान धरती पर जन्म ना ले, और जो ले लिया है जन्म वो हमारे हाथ में नहीं, तो उनको भी संस्कारित करा दीजिए। यहाँ पर कम से कम के जो भी संस्कार बाकी रह गए, विद्यारंभ संस्कार रह गया, विद्यारंभ करा लीजिए। अभी एक भाई आए थे, कह रहे थे हमको दीक्षा चाहिए। हमने कहा भाई यज्ञोपवीत भी करना पड़ेगा। तो बोले यज्ञोपवीत के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या होता है यज्ञोपवीत। तो देखिए, समाज हमारा हमको शर्म आती है कि हमारे बच्चों को ये पता नहीं है, किसी ने नहीं बताया कि जनेऊ संस्कार भी कुछ होता है ना। दीन जनेऊ गुरु पितु माता भय कुमार जबई सब भ्राता। रामायण कितनी बार बताती, संकेत करती है कि जब बच्चे कुमार हो जाएं, किशोर हो जाएं, 11 साल के हो जाएं, तो उनको जनेऊ संस्कार देना चाहिए, क्योंकि वो सही समय है। आध्यात्मिक जिज्ञासाएं मस्तिष्क में आती हैं, उनका समाधान नहीं हुआ तो आदमी विक्षिप्त हो जाते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण कि समाधान नहीं हो रहा है, मन में जो प्रश्न उठ रहा है कौन समाधान देगा। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो समाधान देता है, अंतरिक्ष से ज्ञान लाके मस्तिष्क में प्रवेश करा देता है। जो भी प्रश्न उठता है बच्चों के मन में, उन सबका समाधान ये गायत्री मंत्र देता जाता है। इसलिए 11 साल के बच्चे को आप जरूर दीक्षा संस्कार कराना चाहिए, सबसे सही समय है। और नहीं तो बाद में भाई 15 में भी कराओ, 20 में भी करा लो। कुछ लोग तो शादी के 1 दिन पहले कराते हैं, जिस दिन बारात दूल्हा आ जाती है तो द्वार पे कहते सब जनेऊ संस्कार कर दिया। अरे भाई, अब उसका जनेऊ संस्कार से क्या होने वाला है? अब वो पूरा सूट बूट पहने कर रहा था, जनेऊ संस्कार कर दो। ये तो वैसे ही होगा कि मरने के बाद बोले गीता सुना दो साहब। अब ये मर गए हैं, जिंदगी में तो कुछ सुना नहीं, अब वो क्या कान से सुनेगा? अरे भाई, जब उसके कान चल रहे थे, जब जिंदा था, उस समय क्यों नहीं सुनाया? ये हमको त्रुटि सुधार करना है। युग निर्माण योजना इसी का नाम है, विचार क्रांति अभियान इसी का नाम है। गुरुदेव माता जी ने तपस्या हम सबके लिए की है, उनको अपने उद्धार की चिंता नहीं थी। वो तो परमहंस स्तर की, महाकाल स्तर की आत्माएं, जीवन मुक्त है, उनको क्या जरूरत थी सब करने की? क्योंकि हमारे यहाँ शैतानों की संख्या बढ़ती जा रही है, देश में जा रही थी, अब नहीं कहेंगे बढ़ती जा रही है, अब तो कम होती जा रही है, शैतान कम होते जा रहे हैं। मगर आज भी जरूरत है कि इंसान को संकीर्णता से हटा के सामाजिक बनाइए, हर व्यक्ति को सामाजिक बनाइए। अगर बच्चा घुल मिल नहीं रहा है आप में, सामाजिक समारोह में नहीं जा रहा, जरूर समझ लो कोई ना कोई उसके मस्तिष्क में कॉम्प्लेक्सिटी पनप रही है, जिसका समय रहते निदान नहीं किया गया तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा। इसलिए ऐसे यज्ञों के आयोजन आमतौर पर हर महीने होना चाहिए, साप्ताहिक होना चाहिए और रोज होना चाहिए। गुरुजी ने कहा प्रतिदिन यज्ञ हो घर में,